शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। शिवराज जी, भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है जो 13 दिन से धरने पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में भारत बंद को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सरकार की रणनीति है? एक तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जब बातचीत के दरवाजे खुले हैं, सरकार हर शंका के समाधान के लिए तैयार है। अगर ऐसा कहीं लगता है कि रास्ता निकालने की जरूरत है तो उससे कोई इनकार नहीं है। तब भारत बंद का औचित्य नहीं है। और इस भारत बंद की आड़ में कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं और इसलिए भारत बंद का कोई औचित्य नहीं जब वार्ता के द्वार खुले हैं। खुले मन से सरकार बात कर रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में किसान तीनों किसान कानूनों के पक्ष में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बड़े दूरगामी फैसले हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी की है किसानों की आय बढ़ाने के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की है। और ये सुधार वही है जिसकी वकालत लंबे समय से, जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी करते थे। शरद पवार जी ने तो मुझे चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी मेरे पास रखी है, डियर शिवराज सिंह जी, और इस चिट्ठी में उन्होंने वकालत की है। मैं केवल 2 पंक्तियां उसकी पढ़ना चाहता हूं, जो आग्रहपूर्वक शरद पवार जी ने मुझे कही थी। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ द मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 in order to encourage private sector investment in marketing, infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and agricultural trade। अब ये शरद पवार जी की चिट्ठी है। यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। प्रधानमंत्री जी थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, जो वकालत करते थे कि कृषि कानूनों में यह सुधार होना चाहिए। आज मैं सीधा सवाल सोनिया गांधी जी से करना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप वकालत करती थी और ये जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है उसमें क्या था? ये 4 चीजें प्रमुख थी। नंबर 1, किसान को केवल मंडी से बांध के ना रखा जाए, वो मंडी के बाहर भी, मंडी का विकल्प है, लेकिन मंडी के बाहर भी वो जहां ठीक दाम मिले किसान अपने घर पर बेच दे, अपने खेत से बेच दे अगर ठीक रेट उसको मिलते हैं, किसी फूड प्रोसेसर को बेच दे, किसी एक्सपोर्टर को बेच दे, अगर कोई प्राइवेट मंडी बना के कहीं और खरीदता है वहां बेच दे। ये स्पष्ट प्रावधान था। ये प्रावधान भी था कि अगर बोनी के समय उसको उचित मूल्य मिलते हैं और कमिटमेंट किसी से हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो जा सकते हैं और वो अपने बोते समय दाम तय कर सकते हैं। अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का अधिकार भी उनके पास है जी। और तीसरी चीज जो प्रमुख रूप से थी कि कितना व्यापारी खरीद सकता है, स्टॉक की लिमिट क्या हो। इस लिमिट पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, स्टॉक लिमिट तय नहीं होना चाहिए। अब जो चीज यूपीए के समय प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी सबके सब कह रहे थे, वही चीजें कही गई है। और इसके बाद एकदम यू टर्न कांग्रेस का। ये पाखंड नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं है क्या? ये वही कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसके नेताओं ने किसानों को भड़काया था। और मुझे आज तक याद है, आज तक ने उस समय भी किसानों को भड़काते हुए आओ आग लगा दो, ये वीडियो दिखाए थे और मंदसौर जैसा कांड हुआ था। तो मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से, बहनों से कि सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है हर मुद्दे पर, हर शंका के समाधान के लिए, हर कठिनाइयों के हल के लिए। और इसलिए इस बंद का और इस तरह के आंदोलन का औचित्य नहीं है। ठीक है शिवराज जी, एक जो तस्वीर दिखाई देती है, अंतर जो दिखाई देता है, हम देख रहे हैं कि जो किसान धरने पर बैठे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, उत्तराखंड के भी कुछ किसान वहां पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में ये जो विरोध है ये उतना मुखर नहीं दिखाई देता है।
आप लोगों ने कैसे किसानों को समझाया है, या क्यों वो इस विरोध के स्वर में उतने मुखर नहीं दिखाई देते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री, उनसे बड़ा किसानों का हितैषी कोई नहीं है। अब मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों ने प्रीमियम दिया था। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने अपने हिस्से का प्रीमियम राज्य का नहीं भरा था, इसलिए किसानों को फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए, किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया गए। और उसके बाद जो रबी और खरीफ की दोनों की फसल थी 2019 की, उसके लिए 4688 करोड़ रुपया फिर फसल बीमा योजना की राशि हमने किसानों के खाते में डाली। कांग्रेस ने नहीं डाली थी, हमने फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में डाली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो सूची थी, कांग्रेस ने वही अपडेट नहीं की। कांग्रेस का क्या जाता था, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, केवल सूची भर देनी थी, सब किसानों की सूची नहीं दी। हमने सूची तैयार करके किसानों की प्रधानमंत्री जी को भेजी, सबके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे डल गए। हमने ये भी तय किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि भी डालेंगे, वो पैसा किसानों के खाते में चला गया। हमने अगर किसान को फसलों को नुकसान हुआ बाढ़ के कारण, उसके राहत की राशि डालना हमने प्रारंभ कर दी। प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रो इंफ्रा के लिए एक आत्मनिर्भर भारत जो योजना है उसके अंतर्गत प्रावधान किया। हमने उसके प्रोजेक्ट बना लिए, हमने एफपीओज बनाए, उनको आंदोलन का हम रूप दे रहे हैं। और जहां तक खरीदी का सवाल है, मैं तो कांग्रेस के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं, और मैडम सोनिया गांधी बताए, जब यूपीए की सरकार थी एमएसपी पे खरीदी 2009 से 2014 के बीच केवल 2,06,000 करोड़ रुपए की हुई थी। एनडीए ने 14 से लेकर 19 मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये खरीदी की 4,95,000 करोड़ रुपए की। धान की मैं बात कर रहा हूं। अगर गेहूं की बात करें, यूपीए के समय 1,68,000 करोड़ रुपए की खरीदी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2,97,000 करोड़ रुपए की हमने खरीदी की है। दलहन की अगर बात करें, यूपीए के समय केवल 645 करोड़ रुपए की खरीदी हुई थी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए की खरीद की है। और तिलहन और कोपरा की बात करें तो यूपीए की सरकार ने केवल 2,460 करोड़ रुपए की खरीद की थी। एनडीए की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की खरीदी की है। तुलनात्मक आंकड़े शिवराज जी आपने यहाँ पर करती थी जी, लेकिन हमने प्रभावी ढंग से न केवल एमएसपी पे खरीदी की, खरीदी आज भी जारी है। और मध्य प्रदेश में तो 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कोरोना काल में हमने गेहूं खरीदा। हमने संकल्प लिया था किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे, हमने खरीदा। मध्य प्रदेश में किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, और ये मानते हैं कि ये तीनों किसान कानून जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में है। ठीक है, आप तमाम आंकड़े यहाँ पर दे चुके हैं, आप कह रहे हैं किसानों के हित में है, लेकिन उसके बावजूद किसान सड़क पर है। 13वां दिन आज है, भारत बंद बुला लिया गया है। क्या आप ये मानते हैं कि सरकार जिस अंदाज में और जिस तरह से ये कानून लेकर आई, उसने किसानों को तमाम आशंकाओं से भर दिया, और यही वजह है कि वो इस वक्त सड़क पर खड़ा है? संवाद की जो गुंजाइश करने के लिए तैयार है, वो हमारे किसान संवाद की जो गुंजाइश एक पार्लियामेंट में थी वो नहीं हो पाई। देखिए, एक तो मैं पार्लियामेंट का आपको बताऊंगा, ये सारी पार्टियां जो आज किसान आंदोलन का, सारी पार्टियां जो आज आवाज आना बंद होगी जी, सर हम सुन पा रहे हैं आपको। ये सारी पार्टियां जो आज भारत बंद का समर्थन कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी का मैंने बता दिया, कांग्रेस पार्टी है जिसने 2019 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में साफ लिखा था कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी, कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी जिसमें निर्यात और अंतरराज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका यह घोषणा पत्र अभी उनकी वेबसाइट पे है, देख सकते हैं। ये बातें उनके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ईसीए 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके घोषणा पत्र में पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। राहुल गांधी जी स्वयं भी पहले 27 दिसंबर 2013 को यह वकालत कर चुके कि एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों
को डीलिस्ट कर देंगे, ये कांग्रेस कह चुकी है पहले। शरद पवार जी की बात मैंने आपसे बताई, डीएमके ने भी ये तो ये विपक्षी पार्टियों की बात हो कृषि सुधारों का नहीं सर, उस समय ये बात सर विपक्षी पार्टियों की हो गई। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से ये कानून लाया गया, चाहे डीएमके हो, किसान को भरोसे में नहीं लिया गया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आम आदमी पार्टी, स्वराज पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, इन सब ने समर्थन किया था। जहां तक किसानों के मन में कोई संदेह है तो खुले मन से सरकार बात कर रही है, कल फिर चर्चा होनी है। चर्चा में वो अपनी बात कहें, अपने तथ्य रखें, सरकार पूरी गंभीरता से उनकी शंकाओं का समाधान करेगी, उनकी चिंताओं को दूर करेगी, और वाजिब कोई तथ्य अगर वो देते हैं तो विचार करके उस पर भी फैसला लेगी। पार्लियामेंट में सर अगर ये बहस ठीक तरीके से हुई होती, जो तमाम बातें या जो आशंकाएं आज की तारीख में एड्रेस नहीं हो पाई और वो आंदोलन की शक्ल में दिखाई दे रही हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सूरत नहीं होती आज? आप देखेंगे अगर कि पूरे देश में, पूरे देश के परिदृश्य को अगर आप देखेंगे तो देश के ओवरऑल बड़े हिस्से में कहीं इस तरह से आंदोलन नहीं है जैसा दिल्ली की बॉर्डर पर है। लेकिन हम मानते हैं कि एक भी किसान भाई और बहन के मन में अगर शंका है, क्योंकि बाकी तो जगह शंका है नहीं, जहां मन में शंका है उन शंकाओं का समाधान होना चाहिए, उसके लिए फिर से चर्चा होनी है। ठीक है, कल की चर्चा का इंतजार रहेगा, इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। लेकिन आज के दिन भारत बंद होता है। हमने ये देखा कि सितंबर 2020 जब ये कानून आया, उसके बाद से प्रधानमंत्री हो, कृषि मंत्री हो, सरकार के जो पूरी मशीनरी है वो लगातार किसानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी अगर 4 महीने तक किसानों को विश्वास में नहीं लिया जा सका है, आप कहां चूक देख रहे हैं या आपको लगता है कहां पर काम करने की जरूरत है जो नहीं हो पाई है? देखिए, मैंने बताया कि देश भर में कहीं किसान कानूनों का विरोध नहीं है। कुछ किसानों के मन में शंका है तो उसको दूर करने के लिए लगातार चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। इतना जरूर है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनकी दाल नहीं गलती मैदान में, फील्ड में, वो और शंकाएं बढ़ाने की कोशिश कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। ये लोग मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए किसी ना किसी बहाने आग लगाओ। कांग्रेस तो आज आग लगाऊ पार्टी बन गई है कि कैसे भी आग लग जाए, हिंसा हो जाए, भ्रमित कर दें। अब कई राज्यों में मध्य प्रदेश जैसे किसान नहीं निकला, लेकिन कांग्रेस के नेता निकल के आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक खेल है जो कांग्रेस को नहीं खेलना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं फिर कहना चाहूंगा, किसानों के मन में शंका है तो उसके समाधान के लिए सरकार खुले हृदय से तैयार है और कल फिर से चर्चा होगी, उन शंकाओं को दूर करने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री जी, लगातार हमारे साथ पैनल पर जो मेहमान आते हैं, हम लगभग सभी पक्षों को जानने की कोशिश करते हैं। एक तस्वीर जो बातचीत की सूरत में ये दिखाई देती है कि अगर 2 पक्ष आमने सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा किसी को कदम पीछे खींचना पड़ता है, थोड़ा किसी को कदम पीछे खींचना पड़ता है, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। क्या हम ये सूरत देख सकते हैं कि सरकार लिखित आश्वासन दे, संशोधन के लिए खुले मन से आगे तैयार हो? आगे सरकार तो पूरे मन से तैयार है। कल फिर चर्चा होगी, चर्चा में जो मुद्दे आएंगे उन पर सरकार भी बात करेगी और समाधान करेगी। कृषि सुधार को लेकर तमाम दलों ने इससे पहले भी बात की और कल जब कानून मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने यूपीए सरकार के टाइम के भी कुछ उदाहरण दिए सामने। लेकिन बड़ा सवाल शिवराज जी ये है कि कृषि सुधार को लेकर जो कानून आया और अब जो विरोध की सूरत हम देख रहे हैं, इसमें अगर सरकार को कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं तो कल की तारीख में कोई भी सुधार, चाहे वो लेबर लॉज की दिशा में आए या किसी और सेक्टर में आए, तो वहां पर भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं और ये एक चुनौती सरकार के लिए रहेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में एक ही तड़फ है, एक जिद है, एक जुनून है, एक जज्बा है अपने देश को आगे बढ़ाने का। और उसके लिए कई सुधार जो वर्षों से बहुप्रतीक्षित थे, वो सुधार उन्होंने किए हैं। कृषि कानूनों में जो सुधार किए हैं वो 100% किसानों के हित में है। वैसे और भी सुधार किए हैं। उन्होंने कल भी ये कहा है कि पुराने कानून जो 100 साल पुराने हैं उसके आधार पर राष्ट्र का नव निर्माण नहीं हो सकता, और इसलिए बदलाव और परिवर्तन कई बार देश के हित में, जनता के हित में, किसानों के हित में जरूरी होते हैं। और लगातार चर्चा करके
हम संवाद करके उनके औचित्य को सिद्ध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देखिए एक ऐसे नेता हैं जो भारत को भगवान का वरदान है, और क्या उनका क्या स्वार्थ हो सकता है सिवाय इसके कि वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बने जिसमें किसान भी सुखी हो, गरीब भी सुखी हो, और वो सबकी चिंता कर रहे हैं। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा, एमएसपी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। हम एमएसपी के समर्थक हैं, मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने विश्लेषण किया एमएसपी पे कितने % किसान अपनी फसल को बेच पाते हैं। मध्य प्रदेश में 80 लाख किसान खातेदार हैं। हम एमएसपी पे खरीद करते हैं, एमएसपी पे बेचते हैं केवल 15 लाख के आसपास किसान, क्योंकि बाकी किसानों के घर इतनी पैदावार ही नहीं होती फसल की कि वो मंडी में जाके बेच सके। घर के खर्च में ही वो गेहूं या धान पैदा करते हैं, वो लग जाती है। तो इन छोटे किसानों की भी चिंता जरूरी है, इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे कई फैसले हुए। हम बड़े किसानों की भी चिंता करेंगे, हम छोटे किसानों की भी चिंता करेंगे। वो किसान जो सक्षम नहीं अपनी आवाज उठाने में, उनकी चिंता भी करेंगे। ये जो कृषि सुधार है उनमें ऐसे किसानों का भी ध्यान रखा गया है, और खरीदी में भी अगर वो बाजार तक नहीं ला पाते, अगर वो मंडी तक नहीं आ पाते, इतना पैदा ही नहीं होता, तो उनको भी कुछ राशि मिल जाए खाद के लिए, बीज के लिए, बाकी खर्चों के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कल्याण निधि जैसी योजनाएं हमने बनाई है, भावांतर भुगतान जैसी योजनाएं भी हमने बनाई थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो देखिए सब किसानों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें छोटे किसान जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाते, मझौले किसान, बड़े किसान, सब हमारे लिए समान है, लेकिन सबके हितों का ध्यान रखना, ये काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, हर शंका के समाधान के लिए, हर समस्याएं सुन के उसके समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। किसानों की सरकार है, किसानों के लिए है, किसानों से खुले दिल से कल फिर बात करेगी। शिवराज जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय 98 में एक समय ऐसा भी आया जब कृषि मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा था। क्या आपको लगता है कि आज जो एक विश्वास की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह शायद वो बैठे हैं, अगर प्रधानमंत्री इसी तरह से एक बड़ी पिक्चर के तौर पर किसानों के सामने हो, फ्रंट से वो लीड कर रहे हो, या जैसे कृषि मंत्रालय, या कम से कम इस आंदोलन को हैंडल करने में वो प्रमुखता से अगर आगे दिखाई दें, तो शायद ये भरोसे को जीतने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। देखिए सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं, और मंत्री भी जो हमारे बात कर रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, बाकी साथी, तो प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके बातचीत करते हैं। सरकार सब पक्षों की बात करती है, और प्रधानमंत्री जी आज भी संजीदा है, सरकार संजीदा है रास्ता निकालने के लिए, चर्चा करने के लिए। जो चर्चा होती है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ही होती है। ठीक है। इस वक्त एक गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहा है, जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, जिसमें वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की मदद से नजरबंद किया गया है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? केजरीवाल जी तो बिना पैंदी के लोटे हैं, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। अभी मैं केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार अपना रवैया बदलते रहते हैं, उन्होंने जो कृषि कानून जिनका आज वो विरोध कर रहे हैं, वो तो 23 नवंबर को ही दिल्ली में लागू हो गए थे, तब उन्होंने कोई बात नहीं की। अब वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए पता नहीं क्या क्या करें, ये उनकी फितरत है। मैं उनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। स्थानीय प्रशासन ने क्या किया मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी किसानों से ये अपील कर रहे हैं कि आप समझने का प्रयास करें, सरकार आपके लिए प्रतिबद्ध है और आपकी हर आशंका का समाधान करने के लिए तैयार है। भारत बंद हल नहीं है, क्योंकि अभी मामला बातचीत की टेबल पर है।